से जमीन छीन ली, न जाने कितने व्यापारियों को आपने दुख संकट पहुंचाया जो 100 साल से रह रहे थे, 100 साल से लोग रह रहे थे। ऐसे भी परिवार हैं जो अपनी गाय भैंस के साथ, जानवरों के साथ 100 साल से रह रहे थे, आपने उन्हें उजाड़ दिया। आप किसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को उजाड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। मुख्यमंत्री आ जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ रहे हैं सर, उनको तलब किया गया। तो अगर दिल्ली आ रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, दिल्ली में रोक लो, यूपी क्यों भेजते हो वापस? सर अब आपकी सीट विधानसभा की सीट है, उससे कौन चुनाव लड़ेंगे? हैं? आपका मन हो तो बताओ, हम लड़ा दें आपको भी। अभी कोई स्थिति आप देखते हैं इंडिया गठबंधन की? मैंने आपसे कहा कि खुश करने से सरकारें बन रही हैं, तो कोई खुश और भी कर सकता है। सर कल खड़गे जी ने कहा वेट एंड वॉच, अभी उम्मीद बाकी है। कल खड़गे जी ने कहा वेट एंड वॉच। लोकतंत्र में और गिनती जब होती है तो आस और उम्मीद कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। आस हमेशा बनी रहनी चाहिए, उम्मीद हमेशा रहनी चाहिए। पार्लियामेंट में रणनीति क्या रहेगी? आप पार्लियामेंट की रणनीति क्या डिस्कस हुई कल सर? अभी बता दें आपको। बिल्कुल सर। अगर आप दिल्ली में सर, अभी तक उत्तर प्रदेश में हार की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी में से किसी ने नहीं लिया है। मैं एक बार फिर अपने मीडिया कर्मियों का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जो मैं लगातार कहता था कि मंत्रिमंडल बदल जाए, मीडिया मंडल बदल जाए, कुछ चीजें नहीं बदल पाई हैं। अखिलेश जी जैन जी से बातचीत करेंगे आप लोग, जरूरत पड़ी तो। नौकरी का सवाल पे क्या देखेंगे? मैं समझता हूं अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। जैन जी से बातचीत करेंगे। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है कि उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए। और न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, बल्कि बहुत से नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, फौज में जाना चाहते थे, उन्हें उम्र की छूट भी देनी चाहिए। एनडीए सरकार बनाने में लगी है और शपथ 8 तारीख को होने जा रही है। 7 तारीख को राष्ट्रपति ने समय दे दिया है। तो अच्छी बात है, वो तो गिनती है, गिनती जिसके पास होगी राष्ट्रपति उसी को शपथ पे बुलाएंगे, फिर गिनती बदल जाएगी, फिर कोई और शपथ देगा। ये क्या बात हुई? ये तो शपथ चलती रहती हैं। अरे मैंने बोल दिया भाई, हमें बचाओ तुम। बचाओ सर वेट एंड वॉच पे क्या करेंगे? बातचीत करेंगे आप लोग। राहुल जी ने भी आपकी तारीफ की। मैं कन्नौज की जनता का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सकारात्मक राजनीति को दोबारा सकारात्मक राजनीति के पक्ष में मतदान किया। कन्नौज की सुगंध और महकेगी और दूर तक जाएगी। सबसे ज्यादा सीटें आपकी पार्टी को मिल पाएंगी। 37 सीटें आई हैं सर आपकी पार्टी को उत्तर प्रदेश में। मैं जनता का धन्यवाद देता हूँ। देखिए नेताजी रहते तो हमारे आपके लिए सब के लिए खुशी की बात होती है, लेकिन कुछ चीजों पे बस किसी का नहीं चलता है। लेकिन जहाँ कहीं भी नेताजी रहे होंगे या होंगे, उन्हें अच्छा लग रहा होगा कि समाजवादियों ने आज उत्तर प्रदेश में बहुत सीटें जीती हैं। जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा रहा है। जीत का मार्जिन कई सीटों पहले दिन से लेकर आज चुनाव के आखिरी दिन तक पीडीए कहा, आपको लग रहा है वही की फैक्टर भी बना? देखिए पीडीए की लड़ाई बड़ी है और पीडीए के लिए लोगों को जागरूक करना, पीडीए आंदोलन के लिए लोगों को जोड़ना, पीडीए के तमाम सवाल हैं उनका जवाब सरकार से मांगना। मान लीजिए सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जेएनयू है, क्या पीडीए परिवार वहाँ 15% से भी ज्यादा है? क्या 15% से भी ज्यादा है वहाँ पर? मान लीजिए और प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें पीडीए परिवार के लोग कितने हैं? तो पीडीए की जीत जरूर हुई आज यूपी में, लेकिन पीडीए को लेकर के लड़ाई जो लड़ी जा रही है वो लंबी लड़ाई है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी लड़ते थे, डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी ने जो अपने जीवन भर लड़ने का काम किया, नेताजी ने वो रास्ता हम लोगों को दिखाया है, उस रास्ते पे लगातार हम लोग चलेंगे। सर कोई जरूरत पड़ी तो जैन जी से बातचीत करेंगे आप। सबसे ज्यादा बीजेपी को हार मिली है, क्या कहेंगे आप? देश के सबसे
और चलिए हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिनेश शर्मा जी। बहुत स्वागत है दिनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपको। सर, अब अखिलेश यादव को सुन रहे होंगे आप भी। अभी उन्होंने ये कहा कि अयोध्या का जिक्र कर रहे थे कि बीजेपी के खिलाफ पहले से ही माहौल था वहां पर। देखिए, बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। चुनाव के परिणाम क्या रहे, अच्छे हैं तो भी समीक्षा है, अगर कम अच्छे रहे तो भी समीक्षा का बा होगा और उसके बाद हम लोग इन बिंदुओं को इंगित करेंगे। लेकिन निश्चित रूप में जो विपक्ष का दुष्प्रचार था संविधान के बारे में या इस प्रकार के जो दुष्प्रचार थे, हो सकता है कहीं प्रभावी रहे हों, लेकिन बीजेपी 2 सीट से हमने शुरू की थी यात्रा और केंद्र और प्रदेशों में आज सबसे अधिक हमारी सरकारें हैं। अब जल्दी से उन जो भी कमी रही होंगी उनको पूरा करेंगे। जी। अब कौन सी योजना क्या थी, हर योजनाएं बीजेपी की जनहित को देखकर बनाई गई थी। अगर अग्निवीर का कोई जिक्र करता है तो अग्निवीर से अच्छी बहुआयामी योजना कहीं नहीं है। अग्निवीर में रहने वाला जो सिलेक्टेड नौजवान है उसको अनुभव के बाद तमाम बड़ी जो सुरक्षा संस्थाएं हैं उनमें नौकरी का आरक्षण है। ये बात सर, आपके सहयोगी दल जो केसी की। त्यागी जी वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अग्निवीर योजना सही नहीं, इसे वापस लेना चाहिए। नहीं, देखिए ये सब तो मैं समझता हूँ कोई भी दल है उनको एक फोरम होता है कोऑर्डिनेशन कमेटी का, उनमें ये सब बातें रखी जाती हैं। जी। और अभी अग्निवीर योजना काफी पॉपुलर बनी है और मैं समझता हूँ इससे कार का एंटी इनकमेंसी नाम की चीज होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। जी, लेकिन सर इसको लेकर काफी नाराजगी देखने को मिली है और विपक्ष इसी को लेकर बार बार इस बात का जिक्र करता रहा है अग्निवीर योजना को लेकर। तो इस पर क्या विचार करेगी पार्टी? दुष्प्रचार करना, विपक्ष ने तो वैक्सीन का भी दुष्प्रचार किया था और मोदी की वैक्सीन बता दिया था। इनकी बात पे कौन विश्वास करेगा? बाद में वही जीवनदायिनी वैक्सीन बनी। इन लोगों ने जो दुष्प्रचार का कोई भी हथकंडा था उसको अपनाने से बाज नहीं आए हैं और इन्होंने वैक्सीन को भी कह दिया था कि उसका साइड इफेक्ट हो रहा है। साइड इफेक्ट जबकि 1 महीना हो जाए उससे ऊपर होता ही नहीं है। 3 साल बाद 4 साल बाद उतारेंगे साइड इफेक्ट होगा। तो ये सब दुष्प्रचार करने वाले लोग हैं जो वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सर अब एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूंगी कि जो अगर आपके जो सहयोगी दल हैं वही अगर इस अग्निवीर योजना पर सवाल उठा रहे हैं तो फिर कैसे आप उनको संतुष्ट करेंगे? जो है सहयोगी दल के पास फोरम है और वो बैठ के कोऑर्डिनेशन कमेटी में इसकी अच्छाई और बुराई को रख सकते हैं। जी, तो सर क्या इस पर फिर विचार किया जाएगा अगर आपके सहयोगी दल इस पर कहते हैं कि इसे वापस लेना चाहिए? नहीं हूँ जो मैं कहूँ कि किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। अग्निवीर योजना मेरे हिसाब से एक ऐसी बहुआयामी योजना है जो रोजगार की दृष्टि से भी और नौजवानों को एक अच्छा उनका निर्माण करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और भविष्य में उनको अग्निवीर के कारण तमाम जगह और भी सुरक्षा एजेंसियों में जॉब के लिए आरक्षण है। ये बड़ी बड़ी बात है। इसका प्रचार नहीं हुआ है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है सर, बने रहे हमारे साथ। प्रमोद तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस सांसद। बहुत स्वागत है प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर एक तरफ अखिलेश यादव ये सवाल उठा रहे हैं कि अग्निवीर योजना सरकार की गलती है, इसे वापस लेना चाहिए और डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है ये योजना सही है, विपक्ष ने इसका दुष्प्रचार किया है। आप क्या कहेंगे? मैं फिर से प्रचार कर रहा हूँ, अगर इसे दुष्प्रचार कहें मेरे दोस्त शर्मा जी तो अलग बात है। देखिए इसमें 18 साल के आसपास की उम्र का आदमी इंडियन आर्मी में शामिल होगा और अग्निवीर के रूप में, और 4 साल के अंदर 22 साल की उम्र में भरी जवानी में वो रिटायर हो जाएगा। उसके बाद अगर वो रिटायर हो जाएगा तो वो क्या करेगा 22 साल में? बहुत से, मैं तो गांव की कॉन्स्टिट्यूंसी है मेरी, वहाँ जो लोग शामिल हुए हैं उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही है और जब इन्हें पोस्ट किया जाएगा बॉर्डर पे तो दूसरी तरफ दुश्मन 5 साल की अनुभव के साथ, ट्रेनिंग के साथ सामने आएगा। ये हमारे बच्चे 6 महीने की ट्रेनिंग के साथ होंगे, तो क्या इनकी जान से खिलवाड़ करना नहीं है? ये 2 बातें मुझे बहुत खटक रही हैं। या तो 100% एब्जॉर्बेशन हो इनका
वो भी नहीं सुनिश्चित है। जॉब की हालत है, बेरोजगारी देश में बढ़ती जा रही है। तो मैं समझता हूँ युवाओं को ब्लैकमेल करना है, उनके जीवन को बर्बाद करना है, ये मेरा कहना है। सर अब अगला स्टैंड आप लोगों का क्या रहने वाला है इसको हम तो मांग अग्निवीर योजना को लेकर? जैसे सेशन चलेगा हम इस मांग को रखेंगे। जी, लेकिन सर अब ये लग नहीं रहा है, सरकार तो विपक्ष पर सवाल उठा रही है, तो इसको फिर आगे कैसे आप इस मुद्दे को रखेंगे? कह तो रहा हूँ ना कि जब सत्र चलेगा, सेशन चलेगा, तो उस समय इसको रखेंगे। इसमें कौन सी बड़ी वैसी बात हो रही है। निश्चित रूप से विपक्ष का काम ही यही है कि जिन नीतियों से असहमत हो, जो उसकी मांग हो वो रखें, वो हम करेंगे। जी प्रभु जी, अखिलेश यादव ने अयोध्या को लेकर भी कहा कि ये माहौल जो था बीजेपी के खिलाफ था, और वहीं दिनेश शर्मा जी जुड़े हुए थे, उनका ये कहना था कि ये सब जो दुष्प्रचार किया गया है वो जनता को बरगलाया गया है। इसमें दुष्प्रचार क्या है? अयोध्या की जनता ने जवाब दे दिया। वहां से इनके सिटिंग एमपी काफी बुरी तरह हार गए चुनाव। तो जब जनता का जनादेश आ जाए तो उसको स्वीकार करना चाहिए। फिर ये तो सही बात है कि इन्होंने मंदिर के लिए, अब ये नारा जो लगता है मुझे तो बहुत ही आपत्तिजनक लगता है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रमोद तिवारी जी कांग्रेस सांसद हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका ये कहना था कि जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा अग्निवीर योजना को उठाया जाएगा इस मुद्दे को। वहीं अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है अग्निवीर योजना को लेकर, सुनवाते हैं आपको। मैं समझता हूँ अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। जयंत जी से बातचीत करेंगे। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है कि उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए। और न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, बल्कि बहुत से नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, फौज में जाना चाहते थे, उन्हें उम्र की छूट भी देनी चाहिए। तो सुनो आपने, अखिलेश यादव ने कहा कि अग्निवीर योजना को खत्म कर देना चाहिए। अखिलेश का एनडीए पर हमला है अखिलेश यादव का, और उन्होंने साफ तौर से कहा कि अग्निवीर योजना बिल्कुल गलत थी, सरकार की गलती है, सरकार को मानना चाहिए और अग्निवीर योजना को खत्म कर देना चाहिए। तो बीजेपी नेता घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी नमस्कार, मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। ठीक है सर, अग्निवीर योजना को लेकर अखिलेश यादव ने अभी कहा है कि इस योजना को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन बीजेपी तो ये कहती है नजर आ रही है कि ये विपक्ष जो है दुष्प्रचार कर रहा है। मिलिट्री स्कूल से पढ़े माननीय नेताजी देश के रक्षा मंत्री रहे, बहुत कुशल रक्षा मंत्री रहे। मैं स्वयं सेना के परिवार से आता हूं। अग्निवीर योजना एक ऐसी घटिया सोच है जिसने देश के सेना के परिवार के हर व्यक्ति का मनोबल तोड़ा है, हर परिवार का मनोबल तोड़ा है। जो सेना में है, जो सेना में रहे हैं, सभी का मनोबल तोड़ा है। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी देश के युवाओं को देश का रक्षक नहीं बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर समझती है, और इसीलिए पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में इसका विरोध है। आज जब नरेंद्र मोदी जी की जनता उन्हें हटाना चाहती है, जिस तरह का वर्डिक्ट आया है, इसमें नरेंद्र मोदी जी को झुकना पड़ेगा और देश के युवाओं से ये जो के खिलाफ जो ये कदम उठाया गया है उस कदम को वापस लेना पड़ेगा। सर लेकिन अब अगला स्टैंड क्या होगा, क्योंकि बीजेपी तो लग नहीं रहा इस मूड में है कि वो अग्निवीर योजना को वापस ले। बीजेपी का के अहंकार का गुब्बारा फट गया है। जनता के मुंह से सरकार चलेगी, बीजेपी के मुंह से नहीं चलेगी। एक तरफ वो चंद्रबाबू नायडू जिनका चुनाव चिन्ह साइकिल है, उस साइकिल पर बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जिनकी पार्टी को खत्म करने की 10 साल से वो साजिश करते रहे हैं, उनके बैसाखी से चल रहे हैं। तो मोदी जी के अहंकार का मूड जनता उसका गुब्बारा फोड़ चुकी है। अब जनता के मुंह से सरकार चलेगी। ठीक है, लेकिन सर ये बात ठीक है कि आपकी सीटें अच्छी खासी आई हैं, लेकिन सरकार तो एनडीए की ही बनने जा रही है, तो ऐसे में फिर इस मुद्दे को लेकर आप आगे क्या कदम उठाएंगे? फिर देश की जनता चाहती है कि संसद में जनता की आवाज बुलंद हो,
चंद चुनिंदा पूंजीपति जो भारतीय जनता पार्टी को चंदा देते हो, उनका काम धाम करने के लिए संसद का दुरुपयोग ना हो। हम संसद में बुलंद आवाज उठाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया घनश्याम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सपा के